नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बांग्लादेश की बात होने वाली है क्योंकि बांग्लादेश में जो भूचाल मचा तथा परिवर्तन हो गया, वहां पर एक तरह से आंतरिक सरकार बनाई गई है, जो एक तरह से केयर टेकर सरकार कह सकते, गवर्नमेंट बनाई गई है। और उसके बाद लगभग इस पूरे घटनाक्रम के 6 दिन बाद शेख हसीना का एक बयान आया है जो वाकई में बहुत कुछ खुलासा करता है, इशारा करता है। क्या कुछ कहा पहले ये बताएंगे और उनके कहने का मतलब क्या है वो भी समझाएंगे आपको। जी हाँ, शेख हसीना की तरफ से जो बड़ा खुलासा किया गया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल उनकी सत्ता जाने के पीछे यूएस का हाथ है। और इसमें उन्होंने एक द्वीप का भी जिक्र किया है जिसका नाम सेंट मार्टिना है। बिल्कुल। और इसी द्वीप को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ और इसलिए उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। ये बड़ा आरोप अमेरिका पर लगाती हुई इस वक्त शेख हसीना नजर आ रही हैं। लेकिन समझना ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अमेरिका के लिए ये द्वीप इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और इस द्वीप को लेकर आखिर अमेरिका जिस तरीके से सत्ता गिराने तक पर अगर आमादा हो गया जैसा कि शेख हसीना कह रही है, तो जाहिर तौर पर इस द्वीप के महत्व को हमें समझना होगा। और ये द्वीप है कैसा या कितनी पॉपुलेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए क्या है कि 2021 में शेख हसीना की तरफ से और वहाँ के एक और पार्टी के नेता की तरफ से यह जिक्र किया गया था वहाँ के सदन में कि अमेरिका प्रेशर कर रहा है कि बांग्लादेश क्वाड का मेंबर बन जाए और इन सब के अलावा जो सेंट मार्टिन द्वीप है उसको दरअसल सैन्य अड्डा बनाने के लिए बाकायदा अमेरिका को सौंप दे। हालांकि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, 3 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से 3 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कहा जाए कि उसका पूरा दायरा है, परिधि है। लेकिन वहां पर सैन्य अड्डा बनाने का मतलब अमेरिका आखिर किनको साधना चाहता है। और बांग्लादेश की तरफ से अगर उसको दे दिया जाता है तो क्या वो भारत के लिए भी खतरा बन सकता है या फिर चाइना पर नजर रखने के लिए वाकई में अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। तीसरा एक और रिपोर्ट सामने आई थी और शेख हसीना ने ही 1.5 महीने पहले कहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप लेने का मतलब ये तो जरूर अमेरिका चाहता है कि यहां से सैन्य अड्डे के जरिए वो भारत और चाइना पर नजर रखे। लेकिन इसके अलावा एक और स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है जिसमें म्यांमार के कुछ हिस्से को लेकर और सेंट मार्टिन द्वीप और आसपास के हिस्सों को लेकर एक बाकायदा यहाँ पर ईसाई देश को भी बसाया जाए। तो ये शेख हसीना का कहना है कि हमने अगर ये कर दिया होता, वाकई में बांग्लादेश की इस जमीन को हमने अमेरिका को दे दिया होता तो हमारी सरकार बच जाती। लेकिन हमने बांग्लादेश की प्रभुता, वहाँ की जमीन, वहां का सम्मान, उसको बचाने की कोशिश की और उसका परिणाम था कि हमें सत्ता गंवानी पड़ी। बिल्कुल। और देखिए इसमें एक और जिक्र जो इस द्वीप को लेकर करना होगा वो ये कि अमेरिका के लिए ये द्वीप इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ये इससे घिरा हुआ है। और ऐसे में अगर यहाँ पर अमेरिका अपना एयरबेस तैयार करता है तो जाहिर तौर पर आप समझिए कि हिंद महासागर पे और बंगाल की खाड़ी पर एक तरीके से उसका कब्जा होगा। और यहाँ से वो एशिया के 2 सबसे बड़े देश, ताकतवर देश भारत और चीन पर नजर रख पाएगा। जो कि व्यावसायिक तौर पे और आर्थिक तौर पर इस वक्त विश्व में एक बहुत ही मजबूत स्थिति रखते हैं। तो ऐसे में आप बहुत आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत और चीन पे एक तरीके से नियंत्रण अमेरिका कर सकता है अगर वो इस द्वीप को हथिया लेता है। और यही इस वक्त बड़ी वजह बताई जा रही है शेख हसीना की तरफ से कि ये द्वीप उन्होंने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने एक साजिश रची और इस साजिश के तहत उन्हें ये सत्ता जो है वो गंवानी पड़ी। अब ये जो द्वीप है संजय, इसकी जो आबादी है वो 3700 लोगों की है। 3700 लोग यहाँ पर रहते हैं और मूलतः मछली पालन का काम जो है बिल्कुल वो दरअसल वे ऑफ बंगाल के बिल्कुल करीब है। असल में क्या है कि अगर इस द्वीप को दिया जाता है, ये टापू है, इस टापू को अगर अमेरिका वाकई में हथिया लेता या फिर उसके कब्जे में आ जाता तो कहानी ये होती कि धीरे धीरे वो हो सकता है कि वे ऑफ बंगाल के आसपास के जो कहा जाए कि कोस्टल एरिया है वहां पर भी सैनिक गतिविधियों को बढ़ाता। राजनीतिक मतलब एक तरह से महत्व बहुत ज्यादा हो जाता। दूसरा ये भी है कि वहां से वाकई में कहा जाए कि देखिए अमेरिका किसी चीज को लेकर वो दोस्ती वाला व्यवहार नहीं रखता है, उसका सीधे एक रणनीति की उसका आइडिया होता है, समझ होती है और एक रणनीति बना के वो हर जगहों पर जाता है। भारत में अरुणाचल में बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर बाकायदा एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है भारत से। वो बोलता है कि ठीक है आपकी जमीन है हमें, लेकिन यहाँ पर सैन्य अड्डा बनाने की परमिशन दे दीजिए। उससे वो चाइना पर कंट्रोल करना चाहता है, निगाह रखना चाहता है, प्रेशराइज करना चाहता है, जैसे वियतनाम को लेकर और तमाम जगहों को लेकर। दूसरा ये है कि अगर ये हिस्सा बांग्लादेश की तरफ, बांग्लादेश बहुत पावरफुल कंट्री नहीं है, बांग्लादेश को कमांड करने के लिए, क्वाड में कंट्रोल लाने के लिए या इसके अलावा बांग्लादेश अगर वो जगह दे देता अमेरिका को तो बांग्लादेश पर भी एक तरह से नियंत्रण होता। और वो ऐसा हिस्सा है जहां पर
चाहे हिंदुस्तान हो चाहे चाइना हो। उस जगह से आप ये समझिए कि किसी भी देश के कोने में, दुनिया के कोने में पहुंचना बहुत आसान बड़ा सेफ जोन, इस एशिया वाले हिस्से को लेकर बड़ा सेफ जोन तो होता है। ऐसे में अगर दक्षिण एशिया में आपको शक्तियों को संतुलित रखना है तो बहुत जरूरी है कि ये द्वीप बांग्लादेश के पास ही रहे, ना कि अमेरिका के हाथ में जाए। और शायद इसी बात को शेख हसीना समझ चुकी थी और शायद इसलिए उन्होंने द्वीप को अमेरिका को देने से मना कर दिया। खैर, अमेरिका ने इस बात को लेकर अभी बहुत कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है। दूसरा ये है कि अगर ये आरोप वाकई में सच्चाई है तो आने वाले वक्त में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि फिर हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते कैसे होने वाले हैं। कारण है कि बांग्लादेश जब फॉर्म हुआ था, जब भारत ने उस वक्त 71 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में एक तरह से कहा जाए कि कन्वर्ट किया, एक देश की मान्यता उसको मिली थी। उस दौरान अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ था और चाइना भी एक तरह से खिलाफ था। सिर्फ रशिया हमारे साथ, सोवियत संघ उस वक्त खड़ा हुआ था। लेकिन इन सब के अलावा अगर अमेरिका चाहता है कि वो द्वीप हमें मिले और शेख हसीना भाग के आती हैं भारत, शरण यहाँ पर लेती हैं, तो क्या इसके बाद जो हमारे संबंध है अमेरिका से, क्या उसमें कोई कमी आएगी? इस पर भी सबकी निगाहें हैं। क्या अमेरिका इस बात को लेकर ऐतराज़ जता सकता है कि शेख हसीना को आपको वहाँ पर शरण नहीं देनी चाहिए थी? ये भी दूसरा सवाल खड़ा होता है। तीसरा, क्या बांग्लादेश वापसी करेंगी शेख हसीना? सबकी निगाह इस पर टिकी। हालांकि उन्होंने एक छोटे से बयान में कहा जाए, जो सूत्रों के हवाले से उन्होंने दिया, कि बहुत जल्दी मैं वापसी करूंगी और जो वहां पर छात्रों के लाशों पर, उनकी डेड बॉडीज पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी, उसको मैंने खत्म करने के लिए, वो संख्या बढ़े ना, इस वजह से हमने वहां पर इस्तीफा देना बेहतर समझा और वहां से निकलना बेहतर समझा, ताकि वहां पर जो अशांति का माहौल है वो कंट्रोल हो सके। बांग्लादेशियों को उन्होंने कट्टरपंथियों से सावधान रहने की भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये लोग बांग्लादेश का भला बिल्कुल नहीं चाहते हैं। शेख हसीना की तरफ से ये कहा गया। और देखिए, जिस तरीके से आपने भी संजय जिक्र किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी इस पूरे सिनेरियो को देखना कि वो देश उस मामले को किस तरीके से लेता है। क्योंकि इससे पहले भी देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने एक तरीके से राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया शेख हसीना को। अब अगर कोई और देश वीजा ही मना कर दिया, हाँ, यानी एक तरह से एंट्री बैन कर दी। हाँ। एक तरीके से कोई देश अगर उन्हें शरण दे रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो देश उस मामले को किस तरीके से देखता है। जैसे कि भारत के अभी तक जो भी स्टैंड्स रहे हैं उसमें ये बिल्कुल साफ है कि भारत ये मानता है कि वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, क्योंकि शेख हसीना से भारत के रिश्ते पुराने रहे हैं, उनके पिता के साथ भी रहे हैं और बांग्लादेश बनाने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो इस लिहाज से कि जिस तरीके के रिश्ते रहे, और दूसरा वो है कि हमारा वो पड़ोसी है जो हमेशा उससे संबंध बना के हमें रखना है, क्योंकि वो परिवर्तित होने वाला नहीं है। और बांग्लादेश को लेकर एक सिंपैथी हिंदुस्तान की भी रही है, वहाँ के लोगों की भी रही है। तो ऐसे कंडीशन में, चाहे वो फॉर्मेशन का वक्त हो चाहे अभी हो, कभी भी भारत ऐसा नहीं रहा कि सहयोग नहीं किया। तो ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती। दूसरा ये है कि अगर वाकई में चाइना को भी कंट्रोल करना है तो बांग्लादेश को हमें मिला के रखना पड़ेगा। तो भारत की ये रणनीति अपने हिसाब से है। बस यही है कि चाइना जो कहा जा सकता है कि व्यापारिक संबंध रखता है, अपने फायदे के लिए होता है, क्या इसके बाद उसका कोई ऑब्जेक्शन आता है तो हिंदुस्तान उस पर क्या रिएक्ट करता है? नहीं आता है तो फिर भारत की ताकत को भी समझिए कि एक पॉइंट ऊपर माना जाएगा, क्योंकि अगर वहां के नेता को हिंदुस्तान में शरण दी गई और अमेरिका ने इसका विरोध नहीं किया या कुछ नहीं बोला, तो हिंदुस्तान की अपनी ताकत यहाँ दिखाती है कि हिंदुस्तान किस पोजीशन पर खड़ा है। और देखिए, एक रिपोर्ट जो है वो ये भी बताती है कि 2023 अप्रैल की बात है, जब बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से एक बयान दिया गया था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदल सकता है और जो भी सत्ता बनेगी वो जनता द्वारा चुनी गई सत्ता नहीं होगी, यानी कि वो एक मैंडेट जो है वो जनता की तरफ से नहीं होगा। उन्होंने इशारा कर दिया था कि ऐसे कंडीशन हो सकती है बांग्लादेश में। 1 साल 3 महीने बाद, इस बयान के 1 साल 3 महीने बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है। और ये सत्ता परिवर्तन एक बहुत नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। वहां पर भारी संख्या में हिंसा होती है, लोगों की दुकानें, उनके घर, सभी जगह पर आगजनी की जाती है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, जो एक्टिविस्ट है वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये एक हिंसा जो है वो एक तरीके से कट्टरपंथ दिखता है और उसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है। तो आप ये समझिए कि एक तरीके से शेख हसीना शायद इतनी पॉलिटिकल समझ उनकी कि वो ये भाप चुकी थी कि ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, और इसलिए उन्होंने पिछले साल अप्रैल में ही ये बयान दिया था और उसके बाद इस तरह की स्थिति वहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और अब उनकी तरफ से बड़ा आरोप लगाया नहीं, ये तो सच्चाई जरूर
जरूर है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा प्रेशर किया जा रहा था, क्योंकि उस समय जब सत्ता में शेख हसीना थी और विपक्ष में जो नेता थे उनकी तरफ से भी ये बातें कही जा रही थी कि अमेरिका बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से वो सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा चाहता है सैन्य बेस बनाने के लिए। यानी अब एक तरह से अमेरिका ने अपनी पूरी पोजीशन समझ ली थी, उसके बाद उस लोकेशन को वो मांग रहा था। तो आने वाले वक्त में सरकार से या मिलता और नहीं अगर सरकार से मिला तो उसके बाद जो परिणाम था वो आपके सामने। ये जरूर है कि शेख हसीना ये जानती थी कि बांग्लादेश की स्थिति सैनिक के तौर पर या फिर कहा जाए कि पावर के तौर पर क्या हो, और ऐसे कंडीशन में अमेरिका जब चाहे तब वहां पर स्थिति को पलट सकता था और उसने वो किया। अब इसके बाद बांग्लादेश पीछे जाता है या बांग्लादेश को अमेरिका की तरफ से सहयोग मिलता है नई सरकार के साथ, या फिर बांग्लादेश की तरफ से बकायदा वो टापू दे दिया जाता है नई सरकार में, क्या वाकई में ये चीजें होती हैं तो ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाएगा कि बांग्लादेश की मौजूदा हालात और स्थिति को लेकर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। और देखिए अमेरिका को सत्ता परिवर्तन से फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी बताते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो पश्चिमी देशों से जुड़े हुए हैं और जो अमेरिकन कल्चर है, जो वर्क कल्चर है, उससे वो बहुत ज्यादा फैमिलियर भी है और वो अमेरिका वहाँ रहे हैं, वो वहाँ पे पढ़ाए हैं बकायदा वो, और इसके अलावा पढ़े भी वहाँ पर हैं। तो वो उनके हितों को और ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान में रख सकते हैं और शायद अमेरिका को ये सारे हित पहले ही नजर आए होंगे जिसकी वजह से शायद उसने ऐसा किया हो। हालांकि ये सिर्फ अभी आरोप है, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आई है। शेख हसीना ने अभी आरोप लगाया है, अब देखना होगा कि अगली प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले में क्या होती है। बिल्कुल सबको इंतजार है, लेकिन शेख हसीना ने एक जरूर बड़ा दावा किया है कि मैं बहुत जल्दी बांग्लादेश लौटूंगी। वो कब आता है वक्त जब बांग्लादेश में जाएंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि शेख हसीना को दरअसल कुछ घंटे का वक्त दिया गया था प्रधानमंत्री आवास छोड़ने को लेकर, और बाकायदा इंटरनल ये धमकी थी कि अगर आप प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ती हैं और आवास नहीं छोड़ती हैं तो आपको मार दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बैग्स वगैरह बाकायदा पीएम लेके आई थी उस वक्त जब इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना, उसकी भी चेकिंग आर्मी की तरफ से की गई थी। और जिस आनन फानन में वो वहां से निकली और उसके बाद हिंडन आई, दिल्ली आई, उसके पहले अगर तला गई थी, वो साफ तौर पर दिखाता था कि शेख हसीना के पास वाकई में इतना वक्त नहीं था कि वो वहां 1-2 दिन रुक कर और हालात को समझ सके या फिर परिस्थितियों को संभाल सके। संजय की वो एक भाषण भी देना चाहती थी, इससे पहले वो देश को संबोधित करना चाहती थी और इसके बाद अपना इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें इतना वक्त नहीं दिया। उनको जो अल्टीमेटम दिया गया था वो सिर्फ 45 मिनट्स का था, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्ट इस्तीफा दिया और वो देश छोड़कर चली गई। तो इंतजार करिए कि अगले 3-4 दिन में क्या कुछ वहां पर होता है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की भूमिका को लेकर कई जो गुट हैं पूरे दुनिया में, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, वो सवाल उठा रहे, लेकिन अमेरिका इस पूरे मामले पर खुलकर नहीं बोल रहा है कि वाकई में उसकी भूमिका है या नहीं। दूसरा ये है कि सेंट मार्टिन द्वीप को हथियाने का या वहाँ सैन्य अड्डा बनाने का, सैन्य बेस बनाने का असल में मकसद क्या चाहता है अमेरिका, ये आने वाले वक्त में, अब चूंकि ओपन हो गई है सारी चीजें, तो वो हिंदुस्तान भी इसका विश्लेषण करेगा और चाइना भी करेगा, क्योंकि इस हिस्से में 3 ही देश हैं। बांग्लादेश, एक म्यांमार आ जाता है, म्यांमार की कोई पावर नहीं, आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश है जिसका जमीन ये चाहता है, उसके बाद जो 2 पड़ोसी हैं जो करीबी हैं और ताकतवर है वो हिंदुस्तान और चाइना ही। देखते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए।